अब सोचिए, भारत के एक स्कूल में हिंदू छात्रों से नमाज की प्रैक्टिस कराई गई, तो ब्रिटेन के स्कूलों में हिंदू छात्रों पर इस्लाम कबूल करने का दबाव डाला जा रहा है। पूरी खबर क्या है ये हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले आपको बताते हैं कि जिस देश का प्रधानमंत्री खुद हिंदू है, उस ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल की भारत को लेकर क्या सोच थी। बहुत ध्यान से सुनिएगा एक एक शब्द को। हिंदुओं को लेकर क्या सोच थी, विंस्टन चर्चिल की हिंदुओं को लेकर क्या सोच थी। 78 साल पहले 23 फरवरी 1945 को विंस्टन चर्चिल ने हिंदुओं के बारे में क्या कहा था। विंस्टन चर्चिल ने हिंदुओं को लेकर कहा था, हिंदू एक गंदी नस्ल है और सिर्फ अपनी जनसंख्या की वजह से निश्चित तबाही से बचे हुए हैं। विंस्टन चर्चिल उससे 3 साल पहले यानी कि 1942 में उन्होंने यह भी कहा था कि भारत में एक दिन मुसलमान मालिक बन जाएंगे, क्योंकि वो योद्धा कौम है, जबकि हिंदू सिर्फ हवाई बातें करना जानते हैं। विंस्टन चर्चिल की भारत को दी गई बद्दुआएं भले ही 78 साल बाद हवा में उड़ गई, लेकिन आज उन्हीं विंस्टन चर्चिल के देश में हिंदुओं के साथ वो सब हो रहा है जो उनकी कल्पना के हिसाब से भारत में होना था। पूरा मामला क्या है ये अब हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे कुछ सवाल। क्या किसी स्कूल में किसी हिंदू बच्चे के लंच में जबरदस्ती बीफ डाल दिया जाए, किसी हिंदू बच्चे से कहा जाए कि इस्लाम कबूल कर लो, जिंदगी आसान हो जाएगी। अगर किसी स्कूल में किसी हिंदू बच्चे को कहा जाए, मासूम हिंदू बच्चे को कहा जाए कि जन्नत जाना चाहते हो तो मुसलमान बन जाओ, अगर किसी हिंदू छात्र का सिर्फ इसलिए मजाक उड़ाया जाए कि वो शाकाहारी है, तो सोचिए उस मासूम बच्चे के दिलो दिमाग पर क्या असर होगा, क्या गुजरेगी। और सबसे बड़ी बात यह कि अगर यह सब उस देश में हो रहा हो जहां का प्रधानमंत्री खुद हिंदू हो, तो हिंदू खुद को कहां सुरक्षित मानेंगे। इस्लामोफोबिया बहुत सुनते हैं आप, आज हिंदू फोबिया की कहानी सुनाएंगे आपको। यह सब हो रहा है ब्रिटेन के स्कूलों में, और यह बात हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि खुद ब्रिटेन के एक थिंक टैंक की रिपोर्ट में दावा किया गया है। इस रिपोर्ट को तैयार करने वाले थिंक टैंक का नाम है हेनरी जैक्सन सोसाइटी, और इस रिपोर्ट का शीर्षक है एंटी हिंदू हेट इन स्कूल्स। ये रिपोर्ट हमारे हाथ लगी, हमको लगा आपको बताना चाहिए। इस्लामोफोबिया का शोर मचाने वाले लोग इस रिपोर्ट को ध्यान से सुने, जो मैं अब आगे बताने जा रहा हूं। एंटी हिंदू हेट इन स्कूल यानी कि स्कूलों में हिंदुओं के खिलाफ नफरत। यह रिपोर्ट यूनाइटेड किंगडम में 988 हिंदू पेरेंट से बातचीत और 1000 स्कूलों का सर्वे तैयार करके यह तैयार की गई रिपोर्ट के मुताबिक ब्रिटेन के स्कूलों में हिंदू छात्रों से यह बदसलूकी और अत्याचार ज्यादातर उनके साथ पढ़ने वाले मुस्लिम छात्र करते हैं। 26 पन्नों की इस रिपोर्ट में बताया गया कि सर्वे में शामिल 51% हिंदू पेरेंट्स ने माना कि उनके बच्चे स्कूलों में सिर्फ इसलिए नफरत का शिकार हुए क्योंकि वो हिंदू हैं, हिंदू फोबिया, क्योंकि वो हिंदू हैं। जबकि इसके विपरीत 1% से भी कम स्कूलों ने पिछले 5 वर्षों में हिंदू छात्रों के खिलाफ नफरत का कोई मामला रिपोर्ट किया। स्कूल दबा रहे थे। इस रिपोर्ट में ऐसे कुल 8 मामलों का भी जिक्र है, जिसमें 8 छात्रों को हिंदू होने की वजह से उनको शारीरिक चोट पहुंचाई गई, यानी कि मारपीट और हिंसा की गई हिंदू होने की वजह से। सर्वे में शामिल सिर्फ 19% हिंदू माता पिता को लगता है कि स्कूल क्लासरूम्स तक पहुंच चुके इस हिंदू फोबिया को वो पहचान पा रहे हैं। यानी कि धार्मिक नफरत के शिकार करीब 80% हिंदू पेरेंट्स और हिंदू छात्रों की कोई सुनवाई ही नहीं हो रही है। हिंदू छात्रों के खिलाफ नफरत के जो मामले ब्रिटेन के तमाम स्कूल में सामने आए हैं ना, उनमें से कुछ की डिटेल भी इस रिपोर्ट में लिखी है। आप सुनेंगे, आप हैरान हो जाएंगे। जिसके मुताबिक एक मामले में एक स्कूल में पढ़ने वाली एक छात्रा पर कुछ मुस्लिम छात्रों ने बीफ यानी कि गोमांस उछाल दिया। गोमांस हिंदू धर्म में वर्जित है, यानी कि ऐसा इस छात्रा के साथ जानबूझकर किया गया। पूर्वी लंदन में रहने वाली इस छात्रा को हिंदू फोबिया का शिकार होने की वजह से 3 बार अपने स्कूल बदलने पड़े। इस रिपोर्ट को तैयार करने वाले लोगों में
शार्लेट लिटिलवुड भी हैं, ये तस्वीर उनकी चल रही है। शार्लेट और हेनरी जैक्सन सोसाइटी ने ही पिछले साल ब्रिटेन के, याद है ना, लेस्टर में जो दंगे हुए थे, लेस्टर में वो दंगों के जरिए हिंदुओं को बदनाम करने की साजिश का खुलासा किया था। वो ब्रिटेन के स्कूलों में हिंदू फोबिया के विषय में कहती हैं कि कई हिंदू छात्रों को इसलिए निशाना बनाया जाता है क्योंकि वो शाकाहारी हैं। हिंदू छात्रों के सामने देवी देवताओं का मजाक उड़ाया जाता है। ये सब कुछ वैसा ही है जैसा लेस्टर हिंसा के दौरान कट्टर इस्लामिक संगठनों द्वारा किया गया था। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि हिंदू छात्रों के खिलाफ नफरत उगलने वालों में सिर्फ मुस्लिम ही नहीं है बल्कि ईसाई छात्र भी शामिल हैं। ये रिपोर्ट कह रही है। ये ईसाई छात्र हिंदुओं के रीति रिवाजों का मजाक उड़ाते हैं, लेकिन हिंदू छात्रों के खिलाफ नफरत फैलाने वालों में सबसे आगे उनके साथ पढ़ने वाले मुस्लिम छात्र हैं, ये रिपोर्ट कहती है। रिपोर्ट में एक मामले का जिक्र करते हुए कहा गया है कि एक मुस्लिम छात्र ने एक हिंदू छात्र से कहा कि इस्लाम कबूल कर लो तो जिंदगी बहुत आसान बन जाएगी। इस हिंदू छात्र से भी कहा गया कि तुम ज्यादा समय तक बचे नहीं रह पाओगे, अगर जन्नत जाना चाहते हो तो इस्लाम स्वीकार कर लो। ये सब रिपोर्ट में है। शाकाहारी हिंदू, ये सुनिएगा, सिरहन शरीर में पैदा होगी, क्या कहा गया उस बच्चे से। शाकाहारी हिंदू फूड चेन में सबसे नीचे हैं और हम तुम्हें खा जाएंगे, चबा जाएंगे। इसी तरह एक मामले में एक हिंदू छात्र को कहा गया कि वो मुस्लिम धर्म गुरुओं के वीडियोस देखे और मुसलमान बन जाए क्योंकि हिंदू धर्म बेमतलब की चीज है। कई मामलों में हिंदू छात्रों के लिए काफिर शब्द का भी इस्तेमाल किया गया। हिंदू फोबिया एट पीक, समझ लीजिए आप। हेनरी जैक्सन सोसाइटी की इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि ब्रिटेन के स्कूलों में हिंदू धर्म के बारे में ठीक से पढ़ाया ही नहीं जाता, जिससे कास्ट सिस्टम और हिंदू देवी देवताओं को लेकर लोगों के बीच गलत धारणा न सिर्फ बनी रहती है बल्कि इससे बढ़ती जाती है। कुछ मामलों में तो यह भी देखा गया कि ब्रिटेन के स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों के दिवाली जैसे त्योहारों पर भी छुट्टी नहीं दी गई, जबकि ईद और क्रिसमस मनाने वाले छात्रों को छुट्टी दे दी जाती है। अब आप सोचिए, सब उस देश में हो रहा है जहां के प्रधानमंत्री खुद हिंदू हैं। ऋषि का देश, ऋषि सुनक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनने वाले पहले भारतीय मूल के हिंदू हैं, लेकिन फिर भी ब्रिटेन में हिंदुओं के खिलाफ नफरत रुक नहीं रही है। अभी हाल ही में हम आपको कुछ एग्जांपल्स देते हैं। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के छात्र संघ के चुनाव में, याद है ना, एक हिंदू छात्र करण कटारिया को अयोग्य घोषित कर दिया गया था। करण का आरोप कि उन्हें हिंदू और भारतीय होने की सजा दी गई, आरएसएस से जुड़े होने की सजा दी गई, हिंदू होने की सजा दी गई। इस मामले में लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की ही एक प्रोफेसर मुकुलिका बनर्जी का नाम भी सामने आया था। करण का आरोप था कि मुकुलिका ने ही उनके खिलाफ अभियान छेड़ा कि वो आरएसएस से जुड़े हैं, हिंदुओं से जुड़े हैं, छात्रों को भड़काया। मुकुलिका के बारे में यह भी कहा गया कि वो राहुल गांधी की करीबी हैं, जानकार हैं, भारत जोड़ो यात्रा में भी वो हिस्सा ले चुकी हैं। मुकुलिका अपने मोदी विरोध के लिए भी जानी जाती हैं। लेकिन मुकुलिका अकेली नहीं है। भारतीयों और खासकर हिंदुओं के खिलाफ नफरत फैलाने वाले इस इकोसिस्टम में कई तरह के लोग शामिल हैं। यही लोग हाथ में खालिस्तान के झंडे लेकर लंदन में भारतीय उच्चायोग की बिल्डिंग पर हमला करते हैं, वहां लगे भारत के तिरंगे को उतारने की कोशिश करते हैं। वैसे इस मामले की जांच भारत की नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA तो सौंप दी गई है। यह भी बड़ी खबर है। पिछले साल ब्रिटेन के ही लेस्टर में भारत पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मैच के बाद जबरदस्त सांप्रदायिक हिंसा हुई थी। ब्रिटेन लेस्टर, हिंदू मंदिरों को नुकसान पहुंचाया गया, हिंदू मंदिरों को नुकसान। ब्रिटेन ही नहीं, अमेरिका जैसे देशों से भी हिंदू फोबिया की कई तस्वीरें दुनिया पिछले दिनों देख चुकी है। अमेरिका के एक शहर सिएटल में फरवरी में बाकायदा हिंदू फोबिया फैलाने वाला एक कानून पास किया गया, क्योंकि वो है, फैक्ट है, हिंदू फोबिया। इस्लामोफोबिया का रोना रोने वाले लोग या इस्लामोफोबिया का शोर मचाने वाले लोग हिंदू फोबिया को रिजेक्ट करते हैं, लेकिन हिंदू फोबिया, अमेरिका के एक शहर सिएटल में फरवरी में बाकायदा हिंदू फोबिया फैलाने वाला एक कानून पास किया गया। नाम को तो ये कानून जातिगत भेदभाव को रोकने के लिए था, लेकिन जातिगत भेदभाव के बहाने हिंदू समुदाय को टारगेट किया गया। इसे भी वामपंथी और कट्टर इस्लामिक ताकतों के दबाव में पास किया गया। ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन कोई बताएगा नहीं कि दुनिया में हिंदू फोबिया है। ब्रिटेन भारत का मित्र देश है। जी हाँ, बिल्कुल। वहां एक भारतीय मूल के प्रधानमंत्री, हिंदू प्रधानमंत्री हैं। दोनों देशों के रिश्ते बहुत प्रगाढ़ हैं, बहुत मजबूत हैं। इसलिए आज हम ब्रिटिश सरकार से भी कहना चाहते हैं कि अगर वहां की सरकार का ध्यान उन पाकिस्तानी गैंग्स पर है जो ब्रिटेन की श्वेत बच्चियों के साथ यौन शोषण करते हैं, जो थोड़ा ध्यान उन गैंग्स पर भी दिया जाना चाहिए जो स्कूल जैसी जगहों पर हिंदू छात्र छात्राओं के साथ नफरत का ये घिनौना खेल खेलते हैं।
क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ ना तो भारत के लोगों को यही लगेगा कि भाई ब्रिटेन आज भी विंस्टन चर्चिल की सोच में यकीन करता है या रखता है। वो विंस्टन चर्चिल जिन्होंने भारत की आजादी से पहले 23 फरवरी 1945 में अपनी वायुसेना की बॉम्बर कमांड यानी दुश्मनों पर बम बरसाने वाली शाखा के चीफ आर्थर हैरिस से कहा था, फिर से रिपीट कर रहा हूं, विंस्टन चर्चिल ने क्या कहा था, हिंदू एक गंदी नस्ल है और सिर्फ अपनी जनसंख्या की वजह से निश्चित तबाही से बचे हुए हैं। उन्होंने बॉम्बर कमांड के चीफ से यह इच्छा भी जताई थी कि वो बम बरसाने वाले विमान भेजकर हिंदुओं को खत्म क्यों नहीं कर देते। इससे 3 साल पहले यानी कि 1942 में उन्होंने लंदन में सोवियत संघ के राजदूत से भारत के संदर्भ में कहा था, जो कहा था उसे मैं जस का तस कोट कर रहा हूं, अंत में मुसलमान मालिक बन जाएंगे क्योंकि वो योद्धा हैं, जबकि हिंदू हवा हवाई किस्म के लोग हैं। हां, हवा हवाई। हां, जहां तक बात अच्छे भाषणों की है, संतुलित प्रस्तावों को लिखने की है, हवाई महल बनाने की है, तो हिंदू उसमें एक्सपर्ट हैं। लेकिन बात जब किसी जरूरी मुद्दे की आती है ना, किसी बात पर जल्दी फैसला लेने की आती है, तो हिंदू उसे सरका देते हैं, तो अपना खोखलापन सामने ले आते हैं। यह सोच विंस्टन चर्चिल की। अब आज के ब्रिटेन और वहां के हिंदू प्रधानमंत्री को तय करना है कि उनका देश विंस्टन चर्चिल के नजरिए से भारत को देखना चाहता है या फिर हिंदुओं की या फिर दुनिया की, जी हां, दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, परमाणु ताकत, सबसे युवा जनसंख्या वाले देश और ब्रिटेन के लिए सबसे जरूरी साझेदार के तौर पर। यह खबर बताना बहुत जरूरी है। और अब आज